भय कोतवाल, अब डर काहे का? क्या अब अमेरिका और चीन भारत को पीओके दिलवाएंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही पीओके जिस पर कब्जा जमाए कुंडली मारकर बैठा है पाकिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के एक फोन कॉल ने सऊदी अरब को कैसे लाइन पर ले आया। तो वहीं ईरान से इजराइल ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना, सोनरवा की ठुक ठुक और लोहरवा की धम, इजराइल कुछ वैसा ही कर रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 6 दिन में 6 देशों को हराने वाला इजराइल चुप बैठने वाले में से नहीं है। यह वो अपनी हरकतों से जाहिर कर चुका है। यही वजह है कि एक छोटे से देश इजराइल से जल्दी कोई पंगा नहीं लेना चाहता है, पर ईरान है कि रह रहकर कुल्हाड़ी उठाकर अपने ही पैरों में मार डालता है। दरअसल हाल ही में एक खबर आई थी कि इजराइल पर 2 हमले हुए। एक तो उसके जहाज को उड़ा दिया गया, हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। तो वहीं दूसरा, उसके तटों पर इतना टार बिछा दिया गया कि उसे साफ करने में उसे 2 साल लगेंगे। इजराइल ने इसे इन्वायरमेंटल टेरर अटैक कहा था। वैसे जब पहली बार जहाज जो ओमान की खाड़ी में जाने वाला था उसमें विस्फोट हुआ था, तब इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया था। ईरान ने कह दिया था, भैया हमने ऐसा कुछ नहीं करा है। अब वहीं मेडिटेरियन सी में जा रहा था ईरान का जहाज, और इस बार ईरान का जहाज शेरे कुर्द में कुछ उसी तरह का विस्फोट हुआ जिस तरह का इजरायली जहाज में हुआ था। इसमें भी कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जहाज को नुकसान हुआ। ये जहाज यूरोप जा रहा था। अब ईरान ने राग अलापना शुरू करा और उन्होंने ये कहा कि इस तरह से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को भेदना बहुत ही गलत बात है। यह आतंकवाद का एक नया रूप है जो बहुत ही गंदा है। 10 मार्च को ईरान का यह जहाज निकला था और सीरिया के तटों पर दिखा था, और अब जो प्रारंभिक परीक्षण किए गए हैं उसमें ये निकलकर सामने आया है कि इस ईरान के जहाज को जानबूझकर किसी ने निशाना बनाया है। हालांकि किसने निशाना बनाया है ये बात अभी निकल कर नहीं आई है। इजराइल ने इस मामले में कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है, पर इतना जरूर है कि इजराइल के सबमरीन मेडिटेरियन सी में बहुत ज्यादा एक्टिव माने जाते हैं और लाल सागर में भी। अब इसके पीछे इजराइल है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसा कह रही हैं कि आंख के बदले आंख वाली नीति चल रही है। वैसे तो दोनों ही देश भारत के दोस्त हैं, ऐसे में जितनी जल्दी इनके बीच सुलह हो जाए उतना ही अच्छा है। तो वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में सऊदी अरब ने भारत को एक बड़ा झटका दिया था। दरअसल जब महामारी की शुरुआत हुई थी तब सऊदी अरब बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। महामारी से ज्यादा तो वह अपने तेल की वजह से प्रभावित हुआ था। तेल की बिक्री बिल्कुल बंद हो गई थी और तेल के दाम जमीन खोद कर नीचे जा रहे थे। सऊदी अरब की बर्बादी बिल्कुल निश्चित हो गई थी। तब भारत ने न सिर्फ सऊदी अरब को साथ दिया बल्कि उसके साथ मिलकर G20 के देशों को भी मनाया कि तेल की कटौती करने की मंजूरी दी जाए ताकि तेल का दाम कुछ हद तक स्थिर हो पाए। नहीं तो ऐसा होता कि तेल का दाम तो भगवान जाने कहां चला जाता। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उस वक्त भारत ने बड़ी मदद करी थी और उस वक्त सऊदी अरब ने भारत से ये वादा करा था कि जब सब कुछ ठीक होगा तो वो अचानक से तेल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। तेल के दाम धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि छोटे देशों और विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने का मौका मिलेगा। वैसे समय में जब सऊदी से तेल बहुत कम देश खरीदने लगे थे तब भी भारत ने उन तेलों को खरीद कर अपने भंडारों में सहेजना शुरू कर दिया था। पर जब अब महामारी लगभग खत्म होने पर है और दुनिया खुलने को तैयार है तो सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से संभालने के लिए अचानक से उन सारे वादों को भूलकर तेल प्राइस को बढ़ा रहा है और अब 70 से $80 प्रति बैरल तेल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल में तो सऊदी ने भारत को यहाँ तक कह दिया था कि अगर उसे सस्ते में चाहिए तो जो उसने जमा करा है उन तेलों का इस्तेमाल कर ले, जो कि किसी ताने से कम नहीं था। जहाँ तक चीन की बात करें तो चीन तो दूसरे रास्ते से ईरान से आराम से कच्चे तेल खरीद रहा है और वो भी बेहद सस्ते दामों पर। लेकिन भारत और जापान ये 2 देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका के साथी होने के बावजूद बुरी तरीके से प्रतिबंधों के जाल में फंसे हुए हैं और ईरान और वेनेजुएला से सस्ते तेल
खरीद नहीं पा रहे हैं। पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले ही सऊदी अरब के प्रिंस को फोन करा और इस फोन कॉल का यह असर हुआ कि सऊदी अरब ने बाकी देशों की सप्लाई में कट कर दी, लेकिन भारत की सप्लाई बरकरार रखी है। यानी भारत को पूरी सप्लाई मिलेगी। हालांकि भारत चाहता था कि यह सप्लाई और ज्यादा बढ़े, पर बढ़ाई तो नहीं गई, लेकिन सप्लाई को मेंटेन किया गया। वहीं चीन, जापान, इन सब की सप्लाई सऊदी अरब ने कट कर दी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स, द हिंदू, कई अखबारों में छपे इस खबर से भारत थोड़ी राहत महसूस जरूर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या अब अमेरिका और चीन भारत को दिलाएंगे पीओके? लक्षण तो कुछ उसी तरह के लग रहे हैं। भारत को एक ऐसा मौका मिल रहा है जिसमें भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा और पीओके बिल्कुल हाथों हाथ आ जाएगा। दरअसल पाकिस्तान को भारत की एक रणनीति पर शक हो रहा है और कथित तौर पर यह रणनीति अमेरिकी रणनीति पर आधारित है। अमेरिका के पदचिन्हों को कहा जा रहा है कि भारत फॉलो कर रहा है और अमेरिका उसके लिए रास्ता भी बना रहा है। दरअसल भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स को खरीदा है तो पीओके को ध्यान में रखकर ही खरीदा है। माना ये जा रहा है कि अमेरिका की तरह राफेल 15EX लड़ाकू विमानों का जिस तरह से इस्तेमाल करता है अमेरिका दुश्मन देश के रक्षा प्रणाली को तोड़ने के लिए, वैसा ही इस्तेमाल राफेल का किया जाएगा और इसके तहत पीओके में जो भी रक्षा तंत्र बिठा कर रखा है पाकिस्तान ने पहले उसको ध्वस्त किया जाएगा और अपाचे हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल से वहां सीधे हमला कर दिया जाएगा। अमेरिका भी इसी तरह की रणनीति अपनाता है जब किसी देश की सत्ता हिलानी होती है। यही वजह थी कि दौड़ा दौड़ा पाकिस्तान तुर्की के पास गया और T-129 के हेलीकॉप्टर्स की डील भी फाइनल कर ली, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर रोड़ा अटका दिया और अमेरिका ने इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी होने ही नहीं दी। एक काम तो भारत के लिए अमेरिका ने यहाँ कर दिया तो वहीं दूसरा काम अब चीन कर रहा है। दरअसल तुर्की का ऑप्शन खत्म हो गया, अमेरिका का ऑप्शन खत्म हो गया, तो अब बचा कौन? चीन, जिसके पास पाकिस्तान दौड़े जा रहा है और पाकिस्तान को चीन हेलीकॉप्टर्स दे भी देगा, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहाँ JF-17 को ही संभाल नहीं पा रहा है पाकिस्तान, तो वहाँ चीन का यह नया हेलीकॉप्टर खुद पाकिस्तान के लिए ही काल बनने वाला है। अंततः चीन और अमेरिका दोनों जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, उस हिसाब किताब से तो यही लग रहा है कि ये दोनों देश पीओके भारत को दिलाने के लिए पाकिस्तान को अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई में क्या भारत को कोई नुकसान हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।